गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलीनोमल्स के। ओके, तो पॉलीनोमल्स के बारे में बात करने से पहले हमें ये जो नाम है इस चैप्टर का, राइट, उसकी हमें पहले डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? डेफिनेशन। अगर हमसे पूछ ले भाई आपका चैप्टर का नाम पॉलीनोमल्स है तो एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, राइट है। तो पहले हमें इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। तो पॉलीनोमियल एक्चुअली होता कुछ नहीं है, ये आपकी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है, आपने क्लास 8 में पढ़ी है, आपका चैप्टर भी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, ठीक है ना। उसके टर्म्स को मिला देते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है? पॉलीनोमियल्स बनता है, राइट। अगर इसको हम डेफिनेंस के हिसाब से वर्ड बाय वर्ड लिखने की कोशिश करें तो हम क्या करेंगे? पॉलीनोमियल्स आर राइट, क्या करेंगे हम? Polynomials are the algebraic that consist of variable and coefficient. ओके, और इसका जो फॉर्मूला हम जो बनाते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए, जैसे आप देख के हमें तो समझेंगे, तो क्या होता है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल रेस्ट टू में क्या होता है इसके? होल नंबर। क्या होता है? होल नंबर। उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, राइट। एज ए एग्जांपल अगर देखा जाए तो कांस्टेंट, फर्स्ट हम इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड होल नंबर्स। ओके, तो इससे पहले देखिए आपकी जो डेफिनेशन है, पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? पहली बात तो ये, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? पहले तो ये हमें पता होना चाहिए हमें। ओके, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है हमारी? एन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है? एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल, it could consist some constants and some variable. That means देखिए यहाँ पे दो वर्ड वापस कॉमन हो रहा है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी। देखिए कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल, ये दो वर्ड वापस आए। और देखिए हमारी जो पॉलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन है उसमें भी वेरिएबल एंड कॉफिशेंट। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, कॉफिशेंट को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट भी बोलते हैं, कॉफिशिएंट का मतलब। ओके, तब आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो सकती है? एग्जांपल में मान लेते हैं हम 3x प्लस 5y प्लस 6। ओके, इस तरह के आप
जो इक्वेशन है आपने क्लास 8 में पढ़ी है, राइट ना। अभी ये सब क्या है, एक अलग अलग टर्म में लिखी हुई है, इसे हमने प्लस के साथ सिंबल के साथ में हमने एक जगह किया तो एक इक्वेशन बनी, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन। अब देखिए इसमें कुछ चीजें हमें दिख रही हैं इसके अंदर, राइट। अगर इसे छोटे फॉर्म में हम लिख के देखें तो हम इसे क्या लिखते हैं, मान लीजिए एक सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिला, मान लीजिए 5x प्लस 6 मिला, राइट। मान लीजिए एक हमारी है, तो इसमें क्या है आपके पास, फर्स्ट ये है, सेकंड एंड थर्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है, वेरिएबल, और ये हमारी क्या है, सिंगल डिजिट, या इसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब देखिए हम इसे भी कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसे भी कांस्टेंट बोल रहे हैं। तो जब किसी वेरिएबल डिजिट के साथ कोई सेकंड डिजिट हमारे टच हो तो हम उससे क्या बोलेंगे, कॉफिशेंट। यहाँ पे हम इसे क्या बोलेंगे, कॉफिशेंट बोलेंगे, राइट। कॉफिशेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ये तीन टर्म हैं, तो हम उससे क्या बोल सकते हैं, एक टर्म्स। और ये टर्म्स को अगर हम मिलाते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, एक टर्म्स ये है, सेकंड टर्म्स ये है, और थर्ड टर्म्स हमारे पास ये है। ये तीन टर्म्स को मिलाया है तो हमें क्या मिला, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। ओके, राइट। अभी मान लीजिए अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है, इसको हमें लिखना हो तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल के पावर में क्या आएगा हमारा, रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर आपने पढ़ा है, होल नंबर भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 जो हमने खत्म किया है, उसमें हम सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। इंटीजर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। ओके, तो आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो आप हमारे लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं और वहां से आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, राइट। अभी इसका अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए मैंने 5x की पावर हाफ लिखी, ये क्या है, ये हमारी अलजेब्रिक एप्लीकेशन है। क्यों, ये कोफिशिएंट है, मिला हमें, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। दैट मीन्स ये जो नंबर है हमारा, ये हमारा इस डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारा। ओके, अगर आपसे मैं बोलूं कि 5x की पावर √3 है, क्या है, √3, तो क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि √3 हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। क्या नहीं है, रैशनल नंबर हमारा ये नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए हम कुछ टर्म्स को जोड़ते हैं, क्या करते हैं,
जोड़ देते हैं, जैसे ही हमने यहाँ जोड़ा था, ठीक है ना। मेरे पास कुछ टर्म है मेरे पास में, मान लीजिए ये 5x है मेरे पास में। एक टर्म्स मान लीजिए मेरे पास 6x² है, और सेकंड टर्म्स मान लीजिए मेरे पास -9 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, टर्म्स के साथ हमें सिर्फ नंबर को नहीं लेना है, उनके साथ हमें इनका जो साइन है उसके साथ हमें उस नंबर को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इसके सामने कोई नंबर साइन नहीं है, डेट्स मीन्स ये क्या है हमारा प्लस साइन में। इसके सामने कोई साइन नहीं, डेट मीन्स प्लस साइन में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 6x² प्लस 5x माइनस 7। ये क्या है हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। अब देखिए, अब हम टर्म्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी, टर्म्स की। तो टर्म्स की बात करने से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके, उसके कुछ रूल्स को हम समझ लेते हैं कि अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनटू करेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेड करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आगे के हमारी जो एक्सरसाइज आएंगी उसमें हमें यही तो करना है। सिर्फ टर्म्स के साथ तो हमारी एक्सरसाइज और चैप्टर पूरा खत्म नहीं होगा ना। तो अगर मान लीजिए आपकी ये जो अलजेब्रिक एप्लीकेशन है, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं प्लस करता हूँ किसके साथ, अलजेब्रिक सेकंड, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। अब मान लीजिए मैं सिर्फ इतना लंबा लिखने के बदले मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, ए ई लिखता हूँ, आप समझ जाएंगे। ए ई, ए ई का मतलब क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैं प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करता हूँ, तो मुझे उसका आंसर क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। अगर इसमें इस एप्लीकेशन के साथ में मैं इसको माइनस करता हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, यही एक्सप्रेशन मिलेगी। अगर मान लीजिए के साथ में डिवाइड का फॉर्मूला करता हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में इनटू करता हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, यही मिलने वाला, ओके। लेकिन एक चीज और, क्या मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में हमारा कांस्टेंट भी तो रहेगा साथ में। मान लीजिए हमने टर्म्स लिखी 3x प्लस 5y+6, ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम किससे डिनोट कर लेते हैं, सी से, ठीक है ना। अलजेब्रिक एप्लीकेशन प्लस सी में रहता है मेरे साथ में, ठीक है ना। प्लस सी को करता हूँ तो भी क्या मिलेगा मुझे, अलजेब्रिक एप्लीकेशन ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो ए ई सी इंटू ए ई सी करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, यही मिलने वाला है, दूसरा तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे। सेम कुछ चेंज होगा, राइट ना। क्या मिलेगा मुझे, यही एक्सप्रेशन मिलेगी। लेकिन इसमें देखिए ये जो डिवाइड का जो रूल आता है, इसमें इसमें कंडीशन अप्लाई होती है, इसमें डिवाइड में। अलजेब्रिक एप्लीकेशन को मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करता हूँ, तो एक कंडीशन अप्लाई होती है। मान लीजिए वो ये कंडीशन है, किसी भी कंडीशन को अगर हम लेते हैं, तो मान लीजिए किस कंडीशन को ले, अगर हम 5x², मान लीजिए मैंने हाफ ले लिया, ठीक है ना, 5x², 5x का पावर हाफ अपॉन में मैंने 7 का
स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 5/7, बेस सेम है तो क्या होगा, 1/2 इंटू -2। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इसको इतने को, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 2 ज़ा 4, 4 किस में, माइनस में, -4 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा, -3/2। तो 5/7 एक्स की पावर -3/2। अब क्या ये एक्सप्रेशन है, क्या मूल्य मिले, -3/2। और देखिए हमारा फॉर्मूले में क्या है, रैशनल नंबर, -3/2 एक रैशनल नंबर है, नहीं है, ओके, राइट। तो ये नहीं होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ये कंडीशन आपकी तभी अप्लाई होगी जब, क्या होगा, किस कंडीशन में कंडीशन हमारी अप्लाई होगी, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये हमारा या तो बड़ा हो किससे, इससे, या बराबर हो, क्या हो, या तो बड़ा हो हमारा न्यूमिनेटर, या इसके बराबर हो, किसके, हमारे जो नीचे की संख्या है उसके बराबर, तो ही ये हमारा रूल फॉलो होगा। अगर हमारा ये बड़ा होता है तो हम ये कंडीशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट, ओके। चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था, नंबर सिस्टम को समझा था। तो नंबर सिस्टम हमने क्या देखा था, 0 था, 1 था, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट तक थे। और ऐसा ही हमारे -1, -2, -3 और इनफाइनाइट तक। ओके, राइट। ये सब क्या है, हमारे कांस्टेंट है। अभी -1 की वैल्यू है, तो ये वैल्यू कभी चेंज होगी, नहीं होगी। 4 है, 4 की वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, 4 तो 4 ही रहने वाला है, राइट। तो कांस्टेंट हमारे कैसे होने चाहिए पॉलिनोमियल्स के लिए। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला आपको लिखवाया, मैंने क्या आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखाया था आपको मैंने, कांस्टेंट, या मान लीजिए कॉफिशेंट, ठीक है ना, कॉफिशेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होगी हमारी, होल नंबर होगी, क्या होगी, होल नंबर। ये तीन चीजों को अगर कोई भी लिखी हुई एक्सप्रेशन फुलफिल करती है तो वो क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। इसको हमने क्लास 8 में पढ़ा, किसको, अलजेब्रिक एप्लीकेशन को। और होल नंबर्स हमने क्लास 8 में भी पढ़े थे, और हम क्लास 9 में भी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास 5x³ है, क्या है, 5x³। ये जो 3 है, ये क्या है आपका, होल नंबर है। x क्या है, वेरिएबल है। और 5 क्या है, कॉफिशेंट है,
राइट, समझ में आया आप लोग को? ओके, अब मान लीजिए हम 5 ये है, या ये देख लीजिए x रेस टू 5 है। क्या है? रेस टू 5। या हम क्या बोलते हैं, x की पावर 5 है, या x का एक्सपोनेंट 5 है। हम इसको क्या क्या पढ़ते थे? पावर ए एक्स पी ओ टी, एक्सपोनेंट या रेस टू, ये 3 पढ़ते थे। लेकिन अब हमें इसे क्या पढ़ना है, इस 5 को डिग्री पढ़ना है। अब हमें इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? डिग्री। तो x की डिग्री कितनी है? 5। क्या बोलेगा हम? x की डिग्री 5 है। अब हमें इस वर्ड को यहाँ पे यूज करना है, किसके लिए? x की डिग्री, जो हम पावर बोलते थे उसे हम क्या बोलेंगे इस चैप्टर में? डिग्री। ओके, तो अब हम डिग्री से चालू करते हैं। मान लीजिए कोई मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखता हूँ 2x³ तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 3। क्या है? 3। x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? तो कितना है कोफिशिएंट? 2। राइट, समझ में आ रहा है ना आपको? ओके, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 की डिग्री 3 लिखी प्लस 2x² प्लस 4 लिखा मैंने, ओके ना? तो यहाँ पे क्या है? 4 है। अगर यहाँ पे पूछा जाए यहाँ पे सबसे बड़ी डिग्री, डेट मीन्स हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, तो हम क्या बोलेंगे? 3। क्या बोलेंगे? 3। जो सबसे बड़ी डिग्री है हम उसको यहाँ पे गिनेंगे। क्या गिनेंगे? 3 को। और एग्जांपल लेते हैं 2x5 प्लस 2x4 प्लस 4x³ अब यहाँ पे सबसे x की सबसे बड़ी पावर की जो डिग्री है हमारी वो क्या है? 5 है। ठीक है ना? कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो क्या है? इसके लिए हमारा 2 है, इसके लिए हमारा 2 है, और इसके लिए हमारा क्या है? 4 है। हमें बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ओके, तो यहां तक हमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है कंफ्यूजन, राइट? अब देखिए अगर हम पॉलिनोमियल पे वापिस आते हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स में क्या है, अगर कोई टर्म्स हमारी इस तरह से लिखी है, क्या लिखी है? इस तरह से सिंगल डिजिट, तो इस तरह से कोई टर्म्स लिखी हो, मान लीजिए 5x है, या 5y लिखा हो, या 5z हो, या 5t हो, तो यहाँ पे तो एक कोफिशिएंट है, एक वेरिएबल है, एक कोफिशिएंट एक वेरिएबल, एक कोफिशिएंट एक वेरिएबल, एक कोफिशिएंट एक वेरिएबल। तो इस तरह की जो टर्म्स होंगी सिंगल टर्म्स, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल, राइट? अगर इसी की जगह हमारी मान लीजिए 2x² प्लस 5 लिख के दिया गया हो तुम्हें, या 3x प्लस 5 दिया हो हमें, या 2x³ प्लस 5y² लिख के दे दिया हो हमें, तो जहाँ दो टर्म्स जुड़ी होंगी, कितनी? 2 टर्म्स, तो इनको हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल, राइट? अगर इसी तरह से मान लीजिए 2x² प्लस 5, या इसमें हमने एक टर्म्स को और जोड़ दिया, अब यहाँ कितने टर्म्स होंगे? 1 2 3, ठीक है ना? और मान लीजिए 4y³ प्लस 2x² प्लस 7, जहाँ कितने टर्म्स हो? 3 टर्म्स हो। कितने टर्म्स हो? 3। तो उससे हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ओके, अगर ये तो हमारे एक टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, इनको हमने बोलिया मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल।
ठीक है, अगर मान लीजिए सिर्फ कोई इस तरह से नंबर लिखा हो, ओनली 5x, तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे अब हम। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे x इक्वल है, जब यहाँ पे इसके ऊपर कोई डिग्री नहीं है, डेट मीन्स यहाँ क्या माना जाएगा, इसकी डिग्री 1 है। या मान लीजिए 5x+7 दे दिया हो आपको, या 5y+8, या 5t+7, ठीक है ना, या 5z+7, कुछ भी ऐसा दिया हो, तो यहाँ पे जब x के ऊपर कोई डिग्री नहीं होती है तो हम उससे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री है। यहाँ y के ऊपर कोई डिग्री नहीं तो यहाँ पे 1, t के ऊपर कोई डिग्री नहीं तो हम क्या बोलते हैं उसे 1। तो जहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, या किसी वेरिएबल के ऊपर जब कोई डिग्री नहीं आती है, तो वहाँ क्या होता है, हम 1 डिग्री मानते हैं। तो इस तरह के जो हमारे टर्म्स होते हैं या हमें जो इक्वेशन मिलती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमल। अगर मान लीजिए हमें किसी ने यहाँ पे 3x² + 2 दे दिया हो, या 7t² + 7 दे दिया हो, 8y² + 2 दे दिया हो, या 3z² + 3 दे दिया हो, तो यहाँ पे ये जो हमारी डिग्री है कितनी है, 2। जब टर्म में जो सबसे बड़ी डिग्री होगी वो सिर्फ 2 होगी, ठीक है ना, क्या होगी, जो सबसे बड़ी डिग्री है हमारी वो सिर्फ 2 होगी। या मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3x² + 2x + 7, या 7x² + 3x + 9, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारी सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, सिर्फ 2। इस तरह की जो एक्सप्रेशन होंगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमल। क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक पॉलिनोमल। राइट। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से जियो जिसकी सबसे बड़ी डिग्री क्या दी हो हमें, 3x³ + 2x +3, 3x³ + 2t + 4, या मान लीजिए 4y³ + 2y + 4। तो यहाँ देखिए जो सबसे बड़ी डिग्री क्या दी हुई है, 3, क्या दी है, 3। तो इस तरह की जब आएंगी एक्सप्रेशन तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको, मोनोनोमियल, बिनोनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल। तो क्लियर है हमारा कि इनको हम किसको क्या बोलते हैं। बाकी कुछ कुछ चीजें जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जब हम आगे की एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे, तो वहां भी हम इन चीजों को डिटेल में फिर से एक बार समझने की पूरी कोशिश करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा इन सभी चीजों को। वहां पे ये चीजें हमारी और भी ज्यादा क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, ठीक है। तो उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे किसी भी टर्म्स को लिखना हो, ठीक है ना, कोई भी टर्म मान लीजिए मैं यहाँ से किसी भी एक टर्म को ले लेता हूँ, या इसी टर्म्स को मैं यहाँ लेता हूँ, 3x³ + 2x + 3, ठीक है। अगर इसी टर्म को मैं इस लिखता हूँ यहाँ पे 3x³ + 2x - 3, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है, जब हम किसी भी टर्म्स को जोड़ते हैं, हम किसी भी टर्म्स को जोड़ते हैं तो हमें जोड़ने के बाद वो टर्म्स हमें वापस मिलनी
चाहिए। तो अगर इन टर्म्स को हम अलग लिखते हैं, किस तरह से अलग अलग टर्म्स में लिखते हैं, मान लीजिए 3x³ लिखा, 2x लिखा और यहाँ 3 लिखा, तो क्या होगा ये, इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको जोड़ने पे ये मिलेगा। ये मिला नहीं मिला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी जो माइनस नेगेटिव की साइन थी उसे नहीं लिया था। तो हम जब भी टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हमेशा उसकी साइन के साथ में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन को कभी नहीं भूलना है हमें, ठीक है ना। ये छोटी छोटी गलती है जिनकी वजह से हमारे मैथ्स में मार्क्स कटते हैं। तो हमें साइन को हमेशा साथ में लेके चलना है, राइट। इसमें चीज थी हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या थी हमारी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, और एक है हमारी जीरो। जीरो पॉलिनोमियल, देखिए इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मान लीजिए सिर्फ 5 लिखा है, क्या लिखा है 5, तो क्या है कि पॉलिनोमियल है कैसे, बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 5 लिखा हुआ है और ये हमारी पॉलिनोमियल की हमारी जो डेफिनेशन है या जो हमारा फॉर्मूला आपने बताया उसको ये फुलफिल नहीं करता है, लेकिन ये करता है। क्यों, अगर कोई 5 लिखा हुआ है तो इस 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं x की डिग्री 0। अगर किसी भी चीज की डिग्री, कोई भी नंबर हो, उसकी डिग्री 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1। मान लीजिए 100 की डिग्री 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 1000 के ऊपर डिग्री 0 है तो उसकी वैल्यू भी सिर्फ 1 हो जाएगी, राइट। एक्स आप एनी नंबर ले लीजिए, आप उसकी डिग्री 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है हमेशा 1, राइट। तो अगर x की डिग्री 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 5 इंटू 1 टू 5। तो ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या है हमारा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके। एक है होता है हमारा इसमें जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है जीरो, अगर मान लीजिए जीरो है, ये क्या है जीरो, तो क्या है पॉलिनोमियल है। मान लीजिए जीरो को मैं इंटू करता हूँ एक्स के साथ में, और एक्स की जो पावर है कोई भी होल नंबर है, मान लीजिए 2। ओके, तो इसका तो जो वैल्यू होगा हम यहाँ पुट करेंगे और उसका जो पावर के साथ करते हैं, लेकिन इंटू किसके साथ होगा, जीरो के साथ। तो जिसकी जो पूरी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी जीरो। तो क्या होगा, ये जीरो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट, एक्स क्या है हमारा वेरिएबल, और ये डिग्री है हमारे पास, और डिग्री के साथ साथ क्या है हमारा ये होल नंबर है। तो यही तो आपको बताया था मैंने, कोफिशिएंट, वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर होगी वो पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें किसी टर्म्स के साथ में लगती हैं तो हमारा क्या होता है, वो एक पॉलिनोमियल होता है। तो इस तरह के टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल, राइट। ओके, ये हमने समझा पॉलिनोमियल्स को। अब पॉलिनोमियल्स के कुछ रूल्स है उसे हम देख लेते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल, मान लीजिए हम इसको p से डिनोट करता हूँ फिलहाल मैं। पॉलिनोमियल्स को अगर मैं p से ऐड करता हूँ तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ही मिलेगी मुझे। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर मैं इंटू करता हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के साथ में तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ही मिलेगा। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर मैं माइनस करता हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के साथ में तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ही मिलने वाला है। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल से तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल ही मिलेगा, राइट। ओके,
चलिए, अगर इससे पहले आपको देखिए मैंने कुछ पढ़ाया था लास्ट में, क्या पढ़ाया था मैंने इसके लिए, याद है? लास्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, फर्स्ट चैप्टर में, ऑल रैशनल नंबर क्या थे? ऑल रैशनल नंबर नॉट होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं, राइट ना, बताया था आपको। लेकिन ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ठीक है ना। सारे होल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर तो होते ही हैं, ठीक है ना। वैसे ही हमारे जितने भी ऑल पॉलिनोमियल क्या है? आर अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। लेकिन ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। ओके, मान लीजिए 5x की पावर हाफ है, तो ये क्या है हमारा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक होल नंबर नहीं है। क्या नहीं है? होल नंबर नहीं है। जब ये होल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा? ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होगी।